उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव और आरटीआई एक्टिविस्ट पतरूराम विश्वकर्मा ने प्रेस वार्ता कर राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि संविदा पद पर नियुक्तियों को लेकर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा इन कॉलेज में किया गया था, जिसको लेकर 2018 में उन्होंने लोकायुक्त के यहाँ परिवाद दाखिल किया था। जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो फिर उन्होंने 2019 में लोकायुक्त के हैं परिवाद दाखिल किया। इसके बाद लोकायुक्त ने इसी फरवरी माह में शासन को अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की बात सामने आई और जो भी नियुक्तियां इस दायरे में थी उनको रद्द करने को कहा गया। लेकिन इसके बाद भी प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि योगी और मोदी दोनों लोग भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन इस मामले में फाइलें दबा दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर रीडर पद पर नियुक्त हुए लोगों को प्रवक्ता बना दिया गया। इसके अलावा बिना किसी नियम कानून के नियुक्ति निकाल दी गई और फिर उसकी नियुक्ति रद्द भी हो गई। लेकिन इस बीच हजारों छात्रों से बैंक ड्राफ्ट लेकर उनको वापस भी नहीं किया गया। इस प्रकार से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। इसके अलावा और भी कई मामले हैं। आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे द्वारा 2018 में एक परिवाद प्रस्तुत किया गया माननीय लोकायुक्त में। रीजन यह रहा कि होम्योपैथिक विभाग में संविदा पर बहुत सी नियुक्तियां हुई थी, जिसमें बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा था। मेरे द्वारा तमाम शिकायतों के बाद भी कोई कार्यवाही न किए जाने पर मैं माननीय लोकायुक्त में 19/6/2019 को एक परिवाद प्रस्तुत किया। परिवाद का निस्तारण हो गया। परिवाद का निस्तारण हुए 16/2/2023 को निस्तारित कर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को पत्र प्रेषित किया जा चुका है लोकायुक्त द्वारा कि इस पर कार्यवाही किया जाए। लेकिन इस सरकार में जहां माननीय योगी जी और मोदी जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार है भ्रष्टाचार में और अपराध में, लेकिन भ्रष्टाचार पर इनका कोई अंकुश आज तक न लग पाया है, न लग पाएगा। कारण है कि ये के फाइल रखी गई है, पूछे जाने पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। बात इतना ही नहीं, नई चीज़ तो ये आ गई कि उसी संविदा वालों का रिन्यूअल करते समय इन लोगों द्वारा जिन लोगों का रिन्यूअल समाप्त कर दिया गया, उसमें दिया गया था शासनादेश में कि यदि लोक सेवा आयोग से कोई उस विषय का अगर रीडर या प्रोफेसर आ जाता है तो उस पद को समाप्त कर दिया जाएगा। जब वहाँ रीडर पद पे पहुँच गए हैं, उसके बाद भी लखनऊ मेडिकल कॉलेज में, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में राम प्रकाश अग्रवाल जी हैं, जिनका रीडर के पद पे चयन हुआ था। इनका रीडर का पद समाप्त होने के बाद इनका पुनः प्रवक्ता पर कर दिया गया, डिमोशन करके नई नियुक्ति कर दी गई। उसी प्रकार अलीगढ़ में डॉक्टर निमेश कुमार जी हैं, उनका भी रीडर के पद पे नियुक्ति हुई थी, उनका भी डिमोशन करके उनके प्रवक्ता के पद पर कर दिया गया। जबकि इसका शासन कहता है कि अगर किसी भी पद पे नियुक्ति संविदा पे निकालनी है तो सबसे पहले माननीय मंत्री परिषद का अनुमोदन होना चाहिए, उसके बाद विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए, लोगों द्वारा आवेदकों द्वारा आवेदन किया जाना चाहिए, उसके बाद इंटरव्यू हो तब नियुक्ति हो। लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार की तरीके से नियुक्ति की जा रही है। बीच में वर्तमान निदेशक अरविंद कुमार वर्मा जी ने एक संविदा पर और नियुक्ति निकाला, जबकि वित्तीय स्वीकृति नहीं थी। मेरे द्वारा जब उस पर जो है कंप्लेन किया गया तो इनके द्वारा उसको फार्म भरवा दिया गया। बच्चे 1-1 हज़ार रुपए का बैंक ड्राफ्ट लगा करके आवेदन किए। लगभग हजारों से अधिक की संख्या में छात्रों ने आवेदन किया है। बताइए, उस नियुक्ति को भी रद्द कर दी गई, न तो उनका पैसा वापस किया गया, न तो निदेशक के खिलाफ कार्यवाही की गई कि भाई बिना शासन की अनुमति के और बिना वित्तीय स्वीकृति के आप नियुक्ति निकाल रहे हैं। इस प्रकार तो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। दूसरी चीज़ की निदेशक महोदय जो अरविंद कुमार वर्मा है, आज की कहानी उनकी है कि जिन शिक्षक चिकित्सक को विद्यालय में छात्रों को पढ़ाने का कार्य करना चाहिए उनको, और जिन मेडिकल ऑफिसरों को, चिकित्सा अधिकारियों को अपनी डिस्पेंसरी संभाल कर दवा देने का काम करना चाहिए, उनको निदेशालय में बुला करके धनुगाही का अड्डा बनाया गया, धनुगाही बार बार किया जा रहा है। और अभी शासन ने इस बात को, मेरे लेटर को संज्ञान लिया। मैंने एक लेटर 18 तारीख को जारी किया था प्रमुख सचिव आयुष महोदय को, उन्होंने संज्ञान भी लिया है। और निदेशक से पूछा गया तो निदेशक ने, आज अमर उजाला में छपी खबर के अनुसार निदेशक बता रहा पटल साहब का दोष है। मैं पूछना चाहता हूं कि पटल साहब कैसे कर देगा? आप न तो आँख के अंधे हैं और न तो पटल साहब दस्तखत करता है। निदेशक मुख्य रूप से उसका जिम्मेदार होता है, तो निदेशक को खुद उस पर अपनी हस्ताक्षर करता है। तो किस प्रकार से इस तरह किया गया है? इस तरह का महाभ्रष्टाचार है। और दूसरी चीज कहना चाहूंगा कि इस निदेशक का अरविंद कुमार वर्मा का सहयोगी मंत्री जी हैं, आयुष मंत्री हैं, इनका सहयोग पूरा पा रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ऐसा। दूसरी चीज ये जान लीजिए, भ्रष्टाचार के आयुष विभाग के 4 पुत्र हैं। एक तो है सदाचार, दूसरा है शिष्टाचार, तीसरा है अत्याचार, चौथा है भ्रष्टाचार। तो जब जोगी जी ने कहा कि अब 2 ही की संख्या हम मानेंगे तो 2 को आयुष विभाग ने सुला दिया।
सदाचार और शिष्टाचार को सुला दिया है, तो रो रहा है, दूसरा सो रहा है, तीसरा है अत्याचार जो बढ़ा है, और चौथा है भ्रष्टाचार। आज विभाग अपने दो पुत्रों के सारे सारा काम कर रहा है, भ्रष्टाचार और अत्याचार के सारे सारा काम हो रहा है। इस पर माननीय योगी जी क्या अंकुश लगाएंगे? क्या इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाएगी, या केवल इस तरह एक प्रोपेगेंडा रचा जाएगा और केवल कागज में दिखाया जाएगा कि हम भ्रष्टाचार को बंद कर रहे हैं? मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि पुनः तत्काल लोकायुक्त महोदय के पत्र का संज्ञान लिया जाए तथा निदेशक द्वारा जो कार्यवाही की गई है, फर्जी तरीके से, गलत तरीके से नियुक्ति की गई है, इसके विरुद्ध कार्यवाही करते हुए निदेशक महोदय को तत्काल निलंबित किया जाए।